हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही पढ़ा है। सत्येंद्र सिवाल नाम का एक बंदा गद्दार निकला, जासूस निकला, या इस तरह का जो भी वर्ड आपको सही लगे आप वो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खबर है मॉस्को से, यानी रशिया की राजधानी से, जहां पर इंडियन एम्बेसी मौजूद है। वहां पर ये बंदा मौजूद था और जासूसी कर रहा था। किसके लिए? पाकिस्तान की आईएसआई के लिए। किसके खिलाफ? अपने ही देश भारत के खिलाफ। आरोप है कि इसने बहुत सारी कीमती इंफॉर्मेशन उधर ट्रांसफ़र की पैसों के लिए। दरअसल दोस्तों, ये खबर है यूपी के एटीएस से जुड़ी हुई। वो पिछले कुछ दिनों से, या ये कहिए कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार एक मिशन पर थी, क्योंकि उसको ये खबर मिली थी कि जो आईएसआई है, मतलब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, उसके हैंडलर्स बड़ी तेज़ी के साथ ट्रैप बिछा रहे हैं, जाल बिछा रहे हैं, और इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के जो कुछ लोग हैं उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे टच में आने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को सर्विलांस पर लगाया गया और बार बार जो शक की सुई घूमी वो दरअसल इसी बंदे की तरफ घूमी। फिर 3 फरवरी के दिन इसको पूछताछ के लिए बुलाया गया। मेरठ में जब पूछताछ के लिए इसको बुलाया गया तो वहाँ पर इसने ऐसा जवाब दिया जिससे तमाम अधिकारी सेटिस्फाई नहीं हुए। उसके बाद उन लोगों ने इसके ऊपर सख्ती दिखाई, और सख्ती दिखाने पर यह बंदा कबूल गया अपना गुनाह कि हाँ ये सारे काम कर रहा था। इसके बाद लखनऊ की राजधानी में इसको पेश किया गया, जहां पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इसको भेज दिया गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स में तो यही दावा किया जा रहा था कि सत्येंद्र सिवाल नाम का बंदा, जो 2021 से रशिया की राजधानी में मौजूद जो इंडियन एम्बेसी है उसमें काम कर रहा था, ये पैसे के लिए ये सब कुछ कर रहा था। मतलब आईएसआई को सारी खुफिया इन्फॉर्मेशन दे रहा था इंडिया की, क्योंकि जिस पद पर ये बैठा हुआ था वहाँ आए दिन इंडिया की मिलिट्री या इस तरह की दूसरी कीमती चीज़ों से जुड़ी हुई जानकारियाँ आती रहती थी। ये उनको आगे बढ़ा देता था और पैसे के बदले में कर रहा था। हालांकि ये सारी तो शुरुआती रिपोर्ट्स थी, वरना अब तो ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की एक लड़की के टच में था और उसके ही लालच में इसने ये सारा काम करना शुरू किया था। या ये कह सकते हैं आसान भाषा में कि ये हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। हनी ट्रैप आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि हनी ट्रैप उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को कहते हैं कि जब कोई खुफिया एजेंसी या कोई भी ग्रुप औरत का इस्तेमाल करता है अपना काम निकलवाने के लिए। तो आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसके ऊपर आए दिन इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, या इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने भी आती रहती हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो हनी ट्रैप का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करती है ये खुफिया एजेंसी, न सिर्फ अपने दुश्मन देशों के खिलाफ बल्कि खुद अपने देश के नेताओं वगैरह या लीडर्स वगैरह के खिलाफ भी ये इस्तेमाल करती आई है। और इस चीज़ के सबूत पहले भी कई बार मिल चुके हैं। इसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि ये जो सत्येंद्र सिवाल था ये हनी ट्रैप का शिकार हुआ था। मतलब इसको ब्लैकमेल वगैरह किया जा रहा था और उसी की वजह से ये सारी इन्फॉर्मेशन उधर भेज रहा था। हालांकि दोस्तों, इंडिया से जुड़ा हुआ भी ये पहला मामला नहीं है कि जब इंडिया का कोई अधिकारी, कोई बंदा, कोई बड़े पद पर बैठा हुआ इंसान पाकिस्तान के हनी ट्रैप का शिकार हुआ हो। इससे पहले भी हमने देखा था कि एक बंदा जो न सिर्फ साइंटिस्ट था बल्कि हमारी जो डिफेंस की इंडस्ट्री है उसके बहुत बड़े पद पर बैठा हुआ था, जिसका नाम प्रदीप कुलकर्णी करके कुछ था, वो भी हनी ट्रैप का शिकार हुआ था। और उस वक्त इस खबर से पूरे देश के होश उड़ गए थे, क्योंकि जिस पोजीशन पर वो बैठा हुआ था उसके पास तो बहुत सारी कीमती, ज़्यादा से ज़्यादा कीमती, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशियस इन्फॉर्मेशन थी। और वो सारी इन्फॉर्मेशन वो पिछले कई महीनों से लगातार हनी ट्रैप का शिकार होकर, यानी ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर, लड़की की वजह से आईएसआई को सारी इन्फॉर्मेशन भेज रहा था। अभी तक तो ये डेवलपिंग स्टोरी है, आगे देखते हैं और क्या क्या होता है इस मैटर में और क्या क्या खुलासे होते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोज़ अगर आप लोग आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और हाँ, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके।